नहीं, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। तुमने आखिर ये क्यों किया? क्यों? हाँ, क्यों? आखिर क्यों ये सपना मुझे बार बार आता है? पर मैं क्या कर सकता हूँ? गलती मेरी थी। मैं ही उससे बात नहीं कर पाया। मैंने ही मुंह मोड़ लिया था। मैंने ही बिना बात करे नाराज़गी दिखाई। हे दोस्तों, आज मैं अपनी ज़िंदगी से जुड़ी कहानी लेकर आया हूँ। और ये कहानी बिल्कुल सच है, जो मेरे साथ हुआ है। और आज भी मुझे इस चीज़ का पछतावा है कि मैं क्यों उससे बात नहीं कर पाया। क्यों मैंने उससे बिना बात करे मुंह मोड़ लिया। क्यों? मैं विपिन हूँ। मैं अपनी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ इस कहानी की गहराई को महसूस ज़रूर कीजिएगा। रोज़ की तरह आज भी मैं अपनी माताजी की डांट खाए बिना सोकर उठा। अभी बहुत ज़्यादा सुबह तो नहीं हुई थी, लेकिन आसमां बड़ा प्यारा दिख रहा था। आसमां में छाया वो हल्का पीला, गुलाबी और नारंगी सा रंग आसमां की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। और वो बादल, वो तो मानो आसमान को स्वर्ग के जैसा रूप दे रहे हों। मुझे ये तो नहीं पता कि स्वर्ग कैसा होता है, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये प्रकृति भी किसी स्वर्ग से कम नहीं है। पर हम लोग ही अपने स्वर्ग को ख़त्म करते जा रहे हैं। हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते तो हैं, पर कई बार ध्यान नहीं देते। पर अब जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं, तो बड़े होने के साथ साथ हम अपनी जिम्मेदारियों पर भी ध्यान देना होगा। ओह, स्कूल का टाइम हो गया। बेटा कहाँ है तू? मैं तो स्कूल जा रहा हूँ माँ। अरे पर मैंने खाना तो बनाया ही नहीं है, तू खा के क्या जा रहा है? माँ, मैंने खाना बना लिया था, पर वो रोटी क्या? रोटी थोड़ी जल गई है। और ना, और ना क्या? कुछ नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा बच्चू, मुझसे मजाक? रुक, अभी बताती हूँ तेरे को। अरे माँ माँ, नहीं, गुदगुदी मत करो यार। अच्छा, चल पहले ये दिखा रोटी कैसी बनी है। ये देखिए माँ। अरे रोटी तो पूरी जली हुई है, और तूने क्या कहा? थोड़ी सी जली है। 5 मिनट रुक, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। ले, अब जा स्कूल। बाय माँ। बाय। वक्त के साथ साथ कितना बड़ा हो गया है ना हमारा बेटा। और समझदार भी। अरे आप उठ गए? मैं तो विपिन के उठने से पहले ही उठ गया था। बस देख रहा था कि अब हमारा बेटा बड़ा हो गया है, अपने काम खुद से करने लग रहा है। हाँ जी, आप तैयार हो जाइए, मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर देती हूँ। उस दिन मैं घर से निकलने के बाद थोड़ी दूर ही पहुंचा था कि मेरी साइकिल का टायर पंचर हो गया। अरे, इस टायर को भी अभी पंचर होना था क्या? यहाँ तो आसपास कोई दुकान भी नहीं है। अब वहीं जाना पड़ेगा। हाँ, पहुँच गया। अंकल जी, पंचर लगा दीजिए। बेटा साइकिल यहाँ खड़ी कर दो। ठीक है अंकल जी। भाई विपिन, अरे राहुल, तुम यहाँ? हाँ भाई, हवा भरवाने आया था। पर तू बता, तू यहाँ कैसे? भाई, टायर पंचर हो गया था, भाई सही करवाने आया था। ओह अच्छा। अरे इनसे मिल। भाई, ये है मेरे दोस्त आकाश। हेलो आकाश। हेलो विपिन। लो बेटा, हो गया। अंकल जी, कितने हो गए? बस 5 रुपए बेटा। ठीक है अंकल जी, ये लीजिए। चलो भाई, चलते हैं। भाई, तू थकता नहीं है क्या इतनी दूर तक साइकिल चलाने में? भाई, पहले तो आदत नहीं थी, लेकिन अब आदत हो गई है, तो ज़्यादा कुछ असर नहीं होता। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए और आकाश और मेरी दोस्ती भी गहरी होने लगी। अब हम काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे। और मुझे ये भी पता चला कि आकाश शायरियाँ लिखता है। उसने अपनी लिखी एक शायरी मुझे सुनाई, जो कुछ इस तरह से थी। नज़र से होकर मेरे दिल में उतर आई है, तेरी तस्वीर तस्वर में जो बनाई है। मैंने चाहा है, तुझे प्यार किया है, लेकिन मेरी तकदीर में नहीं है, तू पराई है। उसकी शायरी सुनकर मैं हैरान था, क्योंकि उस ज़माने में बहुत ही कम लोग हुआ करते थे जो शायरी लिखा करते थे। और सिर्फ लिखना ही नहीं, बल्कि उसे और बेहतरीन लिखना। और वो लोग प्रोफेशनल्स हुआ करते थे। मैंने उससे पूछा कि भाई, तुम कैसे लिख लेते हो इतनी अच्छी शायरी? तो उनका जवाब आया, भाई मैं बस लिख लेता हूँ, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मुझे शायरी लिखना अच्छा लगता है। मैंने कहा, अच्छा भाई, वैसे भाई क्या तुम मुझे भी लिखना सिखा सकते हो?
भाई नाराज़ मत होना, पर मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। पर क्यों भाई? क्योंकि भाई ये चीज़ किसी के सिखाने से नहीं आती। ये बस दो तरह से आ सकती है, एक इंटरेस्ट से और दूसरी या तो ये चीज़ भगवान ने तुम्हें खुद दी हो। और सिर्फ आने से कुछ नहीं होता है, इसमें फीलिंग्स भी डालनी पड़ती है ताकि सुनने वाला उस फीलिंग या इमोशन को समझ सके जिस सिचुएशन में शायर ने शायरी लिखी है। और सिर्फ यही चीज़ काफ़ी नहीं है, शायरी में शब्दों का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है और तब जाकर शायरी अच्छी बनती है। और इसे बेहतरीन करने के लिए भी तुम्हें और भी अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा ताकि पढ़ने वाले को भी एहसास हो सके और उसे बोलने का तरीका भी आना चाहिए। क्या एक शायरी के लिए इतना सब कुछ? हाँ, क्योंकि शायरी कुछ लिखे हुए या बोले हुए शब्द नहीं है। ये शब्द जज्बात बयां करते हैं और सुनने वाले को एहसास दिलाते हैं। ओह, इसीलिए शायर कम है। हाँ, तुमने सही कहा। अच्छा भाई आकाश, तुम ये बताओ कि क्या तुम्हें क्रिकेट पसंद है? मैं खेलता नहीं हूँ, बट देखना अच्छा लगता है। ओह अच्छा, तो आज शाम ग्राउंड पर आ जाना, मेरा मैच है। अरे, मैं ज़रूर आऊँगा यार। और ऐसे ही हमारी 12th भी हो गई। हम सब के रास्ते अलग अलग हो गए। हम सब का मिलना अब जैसे नामुमकिन सा हो गया हो। वैसे कुछ भी हो, ये दोस्ती बड़ी प्यारी होती है। इस दोस्ती में शुरुआत में तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कब एक दूसरे को जानने लगते हैं, कब एक दूसरे को समझने लगते हैं और कब एक दूसरे के साथ इतना अच्छा बॉन्ड बना लेते हैं जैसे मानो कभी अलग ही नहीं होंगे। पर जैसा सोचते हैं वैसा हर बार कहाँ होता है। ये ज़रूरी भी नहीं है कि तुम्हारा दोस्त कभी तुम्हारा दुश्मन नहीं बन सकता या फिर तुम्हारा दुश्मन कभी तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। होने को तो कुछ भी हो सकता है। वैसे मुझे शायरी में बहुत इंटरेस्ट आने लगा था और मुझे आकाश ने शायरी के बारे में बहुत कुछ बताया था, जिस वजह से मैं खुद शायरी करने लगा और मेरी शायरी भी लोगों का दिल जीतने लगी। और मुझे बहुत से लोग मेरे नाम से नहीं बल्कि गालिब कहकर बुलाया करते थे और मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये सब एक नया सा एहसास था इन सब चीज़ों में। और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आकाश से एक बार मिल लूँ, उसके हाल चाल जान लूँ, क्योंकि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। और फिर मैंने अपने सभी दोस्तों को कॉल किया और सबको मिलने के लिए कहा। और आकाश के लैंडलाइन पर भी मैंने कॉल किया जहाँ वो रहता था, और कॉल आकाश ने नहीं बल्कि किसी और ने उठाया। और तब मुझे पता चला कि आकाश ने वो घर कब का छोड़ दिया है और वो कहीं और शिफ्ट हो गया है। पर अफसोस कि मुझे आकाश का नंबर नहीं मिल पाया। और फिर मैं और मेरे बाकी दोस्त सब मिले और तब मुझे पता चला कि आकाश की तो शादी तय हो गई है और उसने मुझे बुलाया भी नहीं, बल्कि हम अच्छे दोस्त थे। मुझे इस बात पर नाराज़गी हुई और मैं अब आकाश से बात नहीं करना चाहता था। पर कहीं ना कहीं आकाश के लिए मेरा दोस्ताना कम नहीं हुआ था और मैंने आकाश के बारे में पता करने की कोशिश की, पर ज़्यादा खास पता नहीं चला। और बहुत समय बाद मुझे पता चला कि आकाश ने सुसाइड कर लिया और इस बात ने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया। और जब मैंने सुसाइड की वजह पता करी तो मुझे पता चला कि उसके सुसाइड के करने की वजह कोई और नहीं बल्कि उसकी वाइफ थी, जो सही नहीं थी। मैं जब आकाश के घर गया और उसके घर वालों से बात की, पर मुझे कुछ पता नहीं चला, बल्कि कुछ चीज़ें तो मुझे ही उनसे पूछनी पड़ी। और आकाश की सिस्टर ने मुझसे पूछा, तुम्हें आकाश ने कुछ बताया था क्या? उनकी ये बात सुनकर मैं चुप रह गया। अब मैं उन्हें क्या जवाब देता? उन्हें क्या कहता ये कि मैंने ही आकाश से बात करना बंद कर दिया था, मैंने ही उससे कुछ पूछना ज़रूरी नहीं समझा, मैंने क्यों ये सोच लिया कि अब मैं उससे कभी बात नहीं करूँगा। क्या कहता मैं उन्हें, कैसे जवाब देता मैं उनके सवालों का? मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था, मुझे शर्म आ रही थी खुद पर जो मैंने किया उस पर। और आज भी मुझे अपने दोस्त की याद बहुत आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती मेरी भी थी,
क्योंकि मैंने ही अपने दोस्त से कुछ पूछना ज़रूरी नहीं समझा। उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है ये भी नहीं जाना। अगर मैं आकाश से बात करता और जानता कि क्यों उसकी ज़िंदगी में ये सब हो रहा था, और शायद मैं हल निकाल लेता, और आज मेरा दोस्त आकाश जिंदा होता, और शायद कहीं ना कहीं मैं भी आकाश के सुसाइड का कारण हूँ। आज भी मुझे आकाश की बहुत याद आती है। उसकी शायरी अभी भी मेरे कानों में गूंजती है, और मुझे दुख है कि मैंने अपने इतने कीमती और भाई जैसे दोस्त को खो दिया। और बस यही थी मेरी ज़िंदगी की कहानी। मुझे आज भी आकाश की याद आती है। अब आप इस कहानी को लाइक करें या ना करें, शेयर करें या ना करें, कमेंट करें या ना करें, इस बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बस इस कहानी को समझने की कोशिश करें, क्योंकि एक दोस्त की दोस्ती बड़े नसीब से मिलती है, जिसे मैंने खो दिया। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, आपके दोस्त और आपके बीच में कितनी भी अनबन हो, पर कभी अपनी दोस्ती मत तोड़ना। किसी बात पर नाराज़ हो जाना तो प्लीज़ उसे मना लेना या खुद मान जाना। नाराज़गी ज़्यादा देर तक टिकने मत देना, क्योंकि इस नाराज़गी का अंजाम बहुत बड़ी क़यामत ला सकता है, जो किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। ये दोस्ती बहुत कीमती होती है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। और अब ये आप लोगों पर है कि आप अपनी दोस्ती को कैसे रखना चाहते हैं। किसी अनबन की वजह से अपने दोस्त को खोना चाहते हैं या उसे दुश्मन बनाना चाहते हैं। बस इतना ही कहूँगा और कुछ नहीं।